मैं मालिक साहब से बात करना चाहता हूँ। मालिक साहब ये बताएं कि अभी जो ये कह रहे थे कि दोनों पार्टी जो हैं पूरे इत्मीद हैं, मगर अगर नून लीग पूरे इत्मीद होती तो वो जिस तरह उन्होंने कोरम के लिए पहले निशानदेही की, फिर उन्होंने इजलास जो है बर्खास्त करने की, मनसूख करने की दरख्वास्त दी, अगर नंबर्स पूरे होते, उनको लगता है कि वो जीत जाएंगे, तो ये क्यों करते? नहीं, आई एग्री विद यू, नंबर्स की है, लेकिन मुझे याद है हमें जब हम जवान थे थोड़े से, तो हम लोग रिपोर्टिंग करते थे जाके ऐसे ही, तो हम लोग तो खुद गिनते थे कि कितने MNA आए हैं, कितने क्या नहीं हुए। मुझे काउंटिंग में बावसूख ज़राए की समझ नहीं आती, क्या ज़रूरत है। यू कैन काउंट, जब आप काउंट करते हैं तो एक रफ आइडिया तो हो जाता है, बिकॉज लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये नंबर्स थे तो अब जिस तरह खुर्रम लगारी का भी मैसेज चल रहा था, वीडियो भी चल रहा था, उन्होंने कहा कि मैं वोट नहीं कर रहा, तो 4 लोग वो हैं, 7-8 लोगों का ये लोग क्लेम कर रहे हैं बड़े वसूख से कि वो लोग नहीं आएंगे, वो नहीं है। सो 12-13 का फ़र्क नज़र आ रहा है, अगर वो 8-9 वाली बात भी सही हो। सो आई थिंक दोनों साइड्स बड़ी केजी हैं इस वक्त, और ये जो जब आप सेशन इतना लेट चलाते हैं, यहाँ से आपको लगता है कि वो उनकी कॉन्फिडेंस लेवल हायर है PTI का, वरना इतना रात गए तक सेशन चलाने की वजह से कोई लॉजिक समझ नहीं आती। मैं जब अपना शो कर रहा था तो उस वक्त यही बता रहे थे, शम्सी बता रहे थे कि इन लोगों को उन्होंने बताया कि जी वो हमारे यासिर आ रहे हैं, तो वो अगर आएंगे, हमारे 185 हो गए में, वो अगर आएंगे तो 186 हो जाते हैं, एंड वो हम वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस ले लेंगे। तो ये तो खैर शेख रशीद साहब भी थे प्रोग्राम में, उन्होंने भी कहा कि जी आज रात को एक्सपेक्टेड है कि वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। तो कॉन्फ्रेंस लेवल तो इस वक्त PTI और PMLQ अलायंस का बड़ा हाई है, लेकिन इतना लंबा क्यों चल रहा है? अगर आपके पास नंबर्स हैं तो फिर अब तक हो जाने चाहिए थे। अब 10 बज गए हैं, ये दोपहर का सेशन चल रहा है। पहले जो मगरिब की नमाज थी, शायद वो आई थिंक शम्सी बता रहे थे मेरे प्रोग्राम में कि आधे घंटे की ब्रेक थी, जो कोई 2-2.25 घंटे चली। ऑब्वियसली कोई रनिंग अराउंड हो रही होगी नंबर्स की। सो इट्स अ टफ कॉल, बिकॉज आज जो कोर्ट में अगर आप जजेस की बातें सुने तो वहाँ से तो ये नज़र आ रहा था कि कोर्ट अल्टीमेटली रूल करेगी कि आपको वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस लेना है। एंड आई थिंक ये चाह रहे हैं कि अगर आज फेट कंप्लीट हो जाए तो सुबह जाके ये असेंबली तोड़ सके। बिकॉज अगर कल का इंतज़ार करते हैं, बिकॉज आपको कोर्ट का भी इंजंक्शन ऑर्डर है इस वक्त कि अगर आप वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस ले भी लें तो आज ये नहीं कर सकते, बिकॉज कोर्ट की कल हेयरिंग तक उन्होंने इंजंक्शन किया हुआ है कि ना ये असेंबली तोड़ सकते हैं, ना गवर्नर साहब की और एक्शन ले सकते हैं। सो आई थिंक अब तो कुछ घंटों की बात है, गेम खुल जाएगी। असल चीज़ तो ये है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस हो जाता है और कल ये असेंबली तोड़ देते हैं, फिर क्यों होएगा? असल तो बाद में शुरू होगा, खासा और पे जो खासा मैं उस तरफ भी आपका ये बात करते हैं। तो मालिक, एक तो मज़े का खेज बात ये है कि वो कह रहे हैं कि जी एक आदमी है वो बावलपुर से MPA चल पड़ा है। ऐसे मौक़ों पे बावलपुर में जाके कौन बैठता है? पहली बात। मगर दूसरी तरफ ये भी है कि नून लीग के एक तो जो कैंडिडेट हैं वो हमजा शहबाज शरीफ भी नहीं है, और उनके बड़े लेम एक्सक्यूज़ हैं कि जी तबीयत ख़राब थी और ये था वो था। आपका कैंडिडेट कम से कम वहाँ पे होता है, और आपका जो चीफ मिनिस्टर पहले साबिक राब है और जिसको आप बनाना चाहते हैं, जब वो नहीं होता तो उससे भी एक सवाल उठ जाते हैं कि नून लीग के ये वाले। दूसरा जो आप कह रहे थे कि जो उनके क्लेम्स हैं कि 7-8 लोग मिसिंग हैं, 7-8 लोग मिसिंग है, अगर वो मिसिंग भी हो जाएं तो रन ऑफ के अंदर जो है रजिस्टरिंग हाउस में से इनको 11-12 चाहिए हैं लोग कम से कम जो है, तो अभी चीफ मिनिस्टर जो है वो परवेज इलाही ही नजर आते हैं। नहीं, रन ऑफ में ये होगा मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर उस तक वोटिंग जब होती है, जाहिर है वो स्पीकर है, उसी वक्त वोटिंग कॉल कराएगा जब उनके बंदे पूरे होंगे, वरना उसमें नंबर कोई भी नहीं है। उसमें टेक्निकली अगर उस वक्त हाउस के अंदर वोट कॉल हो जाए रन ऑफ के अंदर और 150 बंदा बैठा हुआ है तो 80 वाला भी जीत जाएगा। इट इज़ मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, नॉट अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। सिंपल मेजॉरिटी तो आपकी 186 वाली है,
अगर वो शर्त कोई कैंडिडेट पूरी नहीं करता तो फिर आपका प्रेजेंट एंड वोटिंग है, और वो इनका ख्याल है कि हम उसके अंदर हमारी गेम बन सकती है, बिकॉज वहाँ पे अगर कोई अब्सटेन कर रहा है तो बड़ा वो क्रिटिकल एब्सटेंशंस होंगी, बिकॉज उसमें आपको कोई नंबर मीट नहीं करना, आपने सिंपली जो लोग हाजिर हैं हाउस में उनकी मेजॉरिटी लेनी है आपने, तो उसमें कोई मैजिक फिगर नहीं है। दैट इज व्हाई दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। वो बिल्कुल इस बात में तो आप सही कह रहे हैं, मगर वो ये इस बात का अंदाज़ा कि कितने लोग हैं, जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे तो उसी वक्त पता चल जाएगा कितने लोग हैं जो उसके लिए वोट देंगे। बड़ा कम इम्कान है कि वो फिर बाद में अब्सटेन करेंगे या बाद में वोट नहीं देंगे या घर चले जाएंगे, इस बात का काफ़ी कम इम्कान है। हमें बताया जा रहा है कि परवेज़ इलाही साहब अब जो है हाउस में आ गए हैं, तो ये शायद मामला शुरू हो जाए। पर मालिक ये इतलाएँ आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा कि इस बारे में कि तहलील फौरी ना करने पे सोचा जा रहा है, और परवेज़ इलाही के ज़ाहिर है वो भी नहीं चाहते, और बेताशा MPA कोई भी MPA नहीं चाहता कि ये जल्दी तहलील हो, और वो ज़ाहिर है फिर बहाने किए जाते हैं कि जी देखें वहाँ पे कराची में लोकल बॉडी आ रही है, फिर ये कहा जाता है कि जनाब काफ़ी सारे डेवलपमेंट काम रुके हुए हैं, ये लेजिस्लेशन कर लें वो कर लें। फिर ये भी कहा जाता है कि ये एक सिचुएशन भी है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी इस बात का इम्कान है कि इनकी मर्ज़ी की नहीं आएगी। ज़ाहिर है पंजाब के अंदर एक अपोजिशन वाले नाम देंगे, ये नाम देंगे, अगर आपस में फ़ैसला नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन के पास नाम जाएगा, और इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का मूड है कोई वो फेवरेबल नहीं है PTI के हक़ में। तो उस सूरत में जो ऑलरेडी ये 2-3 माह तक जो मारकुटाई आगे भी पहले ही वफाक और सूबों में चल रही है, तो लोग डर रहे हैं कि जहाँ अभी तो हमारे पास 2 रेफ्यूज हैं, एक पंजाब भी है और KP भी है, या तो KP की असम्बली रख लेंगे। और इस बात का काफ़ी इम्कान अब बताया जा रहा है, जो इशारे आ रहे हैं कि वहाँ पे तहलील फौरी ना करने पे काफ़ी गौर व फिक्र हो रहा है। हमें पहली बात तो ये है कि अब जो खान साहब के स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र्स हैं क्लोज तरीन, उनमें से प्रोविंशियल असम्बलीज़ में कोई भी नहीं बैठा हुआ, ना KP में ना पंजाब में, और ये बड़ा आपका जाविया देखने का तब्दील हो जाता है जब आप उस हाउस के मेंबर ना हो। आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट, आपके पॉलिटिकल एम्बिशंस एक दूसरे प्लेन के ऊपर होते हैं। सुनने में आप इसको डिस्मिस भी कर सकते हैं बात को, लेकिन जब एक बंदा एक दूसरे हाउस का मेंबर होता है ना, वो सोच उसकी थोड़ी सी और होती है, और आप देखेंगे वो बड़े तहलील के हक़ में। कल की जो इनकी मीटिंग हुई थी उसकी इत्तला ये है, कल भी और आज भी, कि बड़ा स्ट्रॉन्ग अब खान साहब को कहा जा रहा है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस ले लें तो हमें तहलील कर देना चाहिए, तभी प्रेशर बनेगा। मैं आज खान साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट देख रहा हूँ स्टेटमेंट जो खान साहब की आज आई है। उन्होंने उस पर आज कहा है कि मेरे लोगों को फ़ोन करके कहा जा रहा है कि जी रेड क्रॉस लग गया है, हमने लाल क्रॉस कर लिया हुआ है, तो मैं अब रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। अब वो पॉइंट आ रहा है कि अब खान साहब को ये नज़र ये आ रहा है कि अब उनका कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट नवाज शरीफ एंड कंपनी से नहीं है, अब इनका कॉन्फ्लिक्ट होगा इंस्टीट्यूशन के साथ। इंस्टीट्यूशन में जो की डिसीजन मेकर्स हैं, आमिर वो आपके आर्मी चीफ हैं, DGC हैं, आपके CGS हैं, DGI हैं, ये 3-4 शख्सियात तमाम वो हैं कि जो खान साहब के फरमे के मुताबिक आर नॉट नेसेसरली फ्रेंडली फोर्सेस, ओवर्टली फ्रेंडली फोर्सेस। उनको वहाँ से कोई चीज़ मिल नहीं रही। और अब आपने देखा है कि जो कल तक बहस चल रही थी कि जनरल बाजवा इज़ गुड इंस्टीट्यूशन, जनरल बाजवा इज़ बैड इंस्टीट्यूशन इज़ गुड, आज वो सीधा इंस्टीट्यूशन को टेक ऑन उन्होंने कर लिया। उनको नज़र आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट होगा, और अब वो उस बड़े कॉन्फ्लिक्ट तक जा रहे हैं। मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ उस पैराए में, और कि उसमें परवेज़ इलाही वगैरह का क्या रोल होगा, उसमें आगे ये की कहाँ चीज़ चलेगी। बिकॉज आपने एक बिल्कुल बात ठीक पॉइंट आउट की कि जब ये बात पहले खान साहब को बताई थी खुद परवेज़ इलाही साहब ने कि देखें अगर आप तहलील करेंगे, लाहौर में जो आपकी सेफ्टी है, जो आपकी पेशावर में सेफ्टी है, फेडरल गवर्नमेंट आपको अरेस्ट करने के चक्कर में है, वो ख्वार करेगी, तो आपकी सेफ रेफ्यूज कहाँ मिलेगी आप। और ये एक बड़ा एक हैवी फैक्टर है जो खान साहब इसको देखते हैं। बट हैविंग सेड दैट, एक चीज़ तो क्लियर है कि इन लोगों ने तय किया हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट ने, कि इन्होंने अर्ली इलेक्शंस नहीं मानने, चाहे 2 असम्बलियाँ छोड़ें, 6 की 6 असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएं। और ये जब जनरल बाजवा ने आखिरी दिनों में कुछ प्रेशर भी डाला था नवाज शरीफ एंड कंपनी पे कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए अर्ली इलेक्शंस का, तो वहाँ से पैगाम लंदन से इन लोगों को बड़ा क्लियर मिला था कि जी तुसी गवर्नमेंट गाड़ियाँ डिगा दियो, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट।
वो तो चाहेंगे, उनको तो अब भाना चाहिए कि वो हो। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप सुन रहा हूँ इस्लामाबाद में, पिंडी के अंदर इस्लामाबाद में, कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में पता नहीं कब आएगी, इकनॉमिक स्टेबिलिटी हमने हर कीमत पे पहले करनी है। सो खान साहब को अब नज़र आ रहा है कि सीरियस पॉसिबिलिटी है नेशनल असेंबली के एक्सटेंशन की। इसलिए जो आप बात कर रहे थे ना कि ये सोचते हैं कि दोनों असेंबली तहलील करें या ना करें, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर हम ये दोनों असेंबलियाँ तहलील करके बैठ जाते हैं और वो प्रेशर एग्जर्ट नहीं होता जो इनका ख्याल था कि होगा, तो फिर क्या होगा? और ये असेंबली, नेशनल असेंबली अपने आप को 6 माह 10 माह आगे ले जाती है, देन व्हाट हैपन्स? ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं, क्योंकि इसमें बड़ी सीरियस थिंकिंग जा रही है। अरेस्ट की बातें भी सर सोचा जा रहा है कि अरेस्ट में क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, कितना सड़कों पे आग लगेगी। दूसरी तरफ भी एक्सट्रीम मेजर्स सोची जा रही हैं। तो ये खाली इतना सिंपल चीज़ नहीं रहेगी डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज। दोनों साइड्स अब अपनी फाइनल राउंड में आ रही हैं, तो दोनों एक्सट्रीम मेजर्स देख रही हैं।